तो आप सभी का स्वागत है रेलवे ग्रुप डी की क्लास में। तो हमने पहले प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमारे टोटल 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। और अभी तक आप लोगों ने वह पिछला वीडियो नहीं देखा रीजनिंग का, तो प्ले लिस्ट बन रखी है ग्रुप डी की, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आज जो है हम साइंस के 25 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी में 25 प्रश्न आपका जो है साइंस से आना है। तो अब देखिए यहाँ पर 58 से आपका जो है साइंस स्टार्ट है। और पहला ही प्रश्न पूछ रहा है कि जंतु विज्ञान यानी आपका जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? तो केवल जीवित जानवरों का, या बी कह रहा है केवल जीवित वनस्पति का, या सी कह रहा है जीवित और मृत जानवरों दोनों का, या डी कह रहा है कि जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो हमारा 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प हो जाएगा कि जंतु विज्ञान के अध्ययन के तहत जीवित एवं मृत जानवरों का जो है इसमें हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। ध्यान रखिएगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन जो है हम सी विकल्प लगा देंगे। आगे देखिए 59 नंबर कह रहा एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज जो है प्रयोग होता है? ऑप्शन में ए है हेमाटाइट, ऑप्शन बी है लिग्नाटाइट, और ऑप्शन सी है बक्साइट, और ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो यह चार ऑप्शन है और कह रहा है 59 में कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का जो है प्रयोग किया जाता है। खनिज यानी मिनरल्स। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बक्साइट। बक्साइट यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Al2O3 और आपका -2H2O। यह जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, जो एल्युमिनियम के आपके जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतः आपका गिब्साइट और बोहामाइट और डायोस्पायर के रूप में यह सम्मिलित रूप में मिलता है। तो ऑप्शन जो है हम सी विकल्प हमारा बॉक्साइट जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों? कि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ कह रहा है पहला, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। किसी शुष्क वायु की तुलना में दाब जो है अधिक होता है। क्या होता है? कि शुष्क वायु की तुलना में जो दाब होता है वह अधिक होता है। यहाँ अगर बात करें बी बराबर अंडर रूट में आपका हो जाएगा वाई अपॉन में पी, और आपका जो दाब होता है ये प्रेशर ही होता है, तो अपॉन में यह पी हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में, जहाँ पी जो है आपका वह माध्यम का घनत्व होता है और वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए माध्यम का जो घनत्व होता है वह कम होता है और ध्वनि का जो वेग होता है वह अधिकतम होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 60 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर और कह रहा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीरोफाइटा, हाइड्रोफाइटा, और सी है हेलोफाइटा, और डी है सेलुलेंट। तो जो पौधे जो है नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा कि हेलोफाइटा उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में जो है पैदा होते हैं। अब देखिए 62 नंबर है और पूछ रहा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, और बी है विवर्तन, सी है संचरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर गुजरने की जो दिशा होने वाला जो है परिवर्तन है वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम से यानी हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ से खींचे गए अभिलंब की ओर जो है वह झुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है
हमारा अपवर्तन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा शीशा, बी कह रहा शीशे का ऑक्साइड होता है, सी कह रहा ग्रेफाइड और डी कह रहा शीशे का सल्फाइड होता है। तो लेड जो पेंसिल होती है उसमें क्या होता है? तो 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 64 नंबर और कह रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। और देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं और हीमोग्लोबिन के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। और पहला कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। और 2 कह रहा है कि यह लौहयुक्त यौगिक है। और तीसरा कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत करता है। और चौथा कह रहा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो देखिए यह आपके 4 विकल्प है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन भी हैं कि नहीं। तो देखिए इसका अगर बात करें, ऑप्शन पहला कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन के संचार करता है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि यह लोहयुक्त यौगिक है, यह भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन जो है हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और यह हमारा चौथा भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा देखिए विकल्प नंबर हमारा डी में है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम जो है वह कौन करता है? WBC करता है, यानी वाइट ब्लड सर्पल्स। ये जो होती हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, इन्हें वीर सिपाही की संज्ञा भी दी जाती है और उन्हें वीर सिपाही के नाम से पुकारा जाता है, WBC को। और यही WBC जो होता है वह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारी मदद करता है। और इसी में अगर दिक्कत हो तो जो है हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और शरीर को जो है आगे देखिए कह रहा है कि 65 नंबर में गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जो है जाना जाता है? ऑप्शन है गति का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, सी है न्यूटन का दूसरा नियम, और डी है न्यूटन का जो है तीसरा नियम। तो गैलीलियो का जो गिरते हुए पिंड का नियम है, और यह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है न्यूटन के जो है पहले नियम से। किसके? तो बात करें न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह गैलीलियो का नियम के जड़त्व नियम। क्या दिया था न्यूटन ने? तो जड़त्व का नियम जो है वह आपका सेम है न्यूटन के नियम से और गैलीलियो के गिरते हुए पिंड के नियम से। जो है पहला नियम यानी जड़त्व का जो नियम है ये आपका सेम है। कह रहा जीवाणु की खोज किसने की थी? तो कह रहा कि एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच। तो जीवाणु की जो खोज किसने किसने की थी? तो 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है रॉबर्ट हुक और डी है रॉबर्ट कोच। तो 66 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि जीवाणुओं की खोज एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कह रहा मानव शरीर का प्रतिरोधक यानी शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? यानी शरीर का जो प्रतिरोध है तो अगर शुष्क दशा हो तो लगभग कितना होता है? तो 10 पे 1 ओम्स, या 10 पे 2 ओम्स, या 10 पे 3 ओम्स, या 10 पे 4 ओम्स। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यह 10 पे 3 ओम्स होता है कि जब मानव शरीर का जो है प्रतिरोध लगभग आपका 10 के घाते 3 ओम्स होता है। कह रहा वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सा जो है गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और डी है नियान। तो वायुयान जो होती है उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आपकी सबसे हल्की गैस होती है। और वायु जो है वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की जो है संभावना कम होती है। 69 कह रहा कि प्रोटीन एवं वसा दोनों का प्रचुरता किस में मिलती है? ऑप्शन में ए है नारियल में, बी है मूंगफली में, सी है सोयाबीन में और डी है जो है सूरजमुखी में।
तो अगर प्रोटीन और वसा दोनों को जो है अगर हमें प्रचुर मात्रा पता चल जाए यह किस में मिलती है, तो देखिए यह मिलता है हमें मूंगफली में। किस में? मूंगफली में, जिसे कच्चा बादाम भी कहा जाता है। यानी प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता यानी आपकी बहुलता जो है वह मूंगफली में पाई जाती है। मूंगफली में जो अगर बात करें प्रोटीन की मात्रा, मूंगफली में अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें, इसमें आपका 25.3% आपका जो है प्रोटीन होता है। और वसा की बात करें, वसा कितना होता है? वसा जो आपका होता है वह आपका 48.1% आपका वसा होता है। कर उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, और पानी से होकर कांच में जाता है, या पानी से होकर वायु में जाता है, या डी कह रहा कांच से होकर वायु में जाता है। यानी उस समय जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश कहाँ पहुँचता है। देखिए कांच से होकर पानी में जाता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब संभव होता है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हों और आपतन कोण जो है कांतिक कोण से बड़ा हो। और देखिए 71 नंबर कह रहा निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। कह रहा पित्त ज्वर है, ए में, बी में है डेंगू, सी में है चिकनगुनिया, और डी है जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वह टाइगर मच्छरों के द्वारा नहीं संचालित होता है? तो ये जो हमारा हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के वाहक आपके क्यूलेक्स प्रजाति होती है। क्या होती है? एक आपकी क्यूलेक्स प्रजाति होती है, उसी से जो है आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। और यह आपका प्रजाति के मच्छर होते हैं, और ये जबकि पित्त और ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया यह रोगों के कारण विषाणु के वाहक होते हैं। एंडीज जो आपका होता है, एंडीज एल्फोपिक्ट, यह टाइगर मच्छर होते हैं। कह रहा कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। कह रहा निम्न, ए है निम्न दाब के कारण, बी है निम्न घनत्व के कारण, सी है निम्न सैन्यता के कारण, और डी है निम्न तापमान के कारण। जो बादल होते हैं वह किस कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो ये जो हो जाएगा हमारा निम्न घनत्व के कारण। बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादलों में जो है संघनन के कारण बूंदें बनती है। और कह रहा सीरा यानी मोलेसेस इसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। कह रहा ग्लिसरीन के लिए, यूरिया के लिए, एल्कोहल के लिए, और आपका पैराफिन के लिए। तो सीरा यानी मोलेसेस जो है किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो 73 नंबर में हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल के लिए। देखिए जो गन्ने का रस होता है, अगर उसे निकाल कर सीरा एल्कोहल अर्थात शराब के उत्पादन के लिए कच्चा माल होता है। और गन्ने से प्राप्त सीरा के अलावा आलू, जौ एवं मक्का से भी एल्कोहल शराब जो है प्राप्त की जाती है। आगे देखिए, आगे कह रहा है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग से होती हैं? तो कह रहा कि अगले भाग से, जीभ के पिछले भाग से, या पार्श्व यानी आपका पार्श्व, या आपका डी कह रहा मध्य से। तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो ये जो आपकी होती हैं 74 में आपका ऑप्शन नंबर पार्श्व हो जाएगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के पार्श्व यानी किनारे पर होती हैं। वह मीठे का अनुभव जीवा के अग्र छोर पर और कड़वे का जो है आपका जीवा के पक्ष छोर पर होता है। कह रहा जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावली पथ पर जाने वाले विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो ध्यान से सुनिए 75 नंबर कह रहा जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयीय पथ पर जाने वाले विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान किस ओर जो है संचालित होता है? तो ऑप्शन देखिए 75 में पहला कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये कह रहा कि पहले क्षैतिज फिर परावलिक पथ के साथ साथ। तो
तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि मूल आपका परावलयिक पथ के साथ साथ, ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन आपका परावलयीय पथ से जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का जो द्रव्यमान होता है वह केंद्र मूलक परावलयिकी पथ के साथ साथ जो है संचालित होता रहता है। ऑप्शन सी हमारा 75 नंबर में करेक्ट हो जाएगा। कह रहा स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रित हेतु प्रयुक्त जो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः उपस्थित उसमें क्या होता है। कह रहा CH4 और CO2 N2 और H2। तो 76 में हो जाएगा, ये आपका CH4 होता है। क्या होता है CH4 जो है यह सीएनजी ज़मीन के अंदर पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसमें 80 से 90% आपका मीथेन, ये क्या है तो ये आपका जो है मीथेन है। CH4 क्या होता है, यह मीथेन होता है और इसकी प्रतिशत मात्रा जो है मीथेन में होती है। तो ऑप्शन जो है हम ए लगा देंगे। आगे कह रहा है निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है। तो ऑप्शन में है हेलियोटिस, खरगोश, हाइला और हाइड्रा। तो मोलास्का से कौन सा जो जानवर है वह संबंध रखता है तो ये हो जाएगा आपका हेलियोटिस। हेलियोटिस ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये हेलियोटिस जो होता है वह मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। यह आपके हेलियोटिडी कुल का एकमात्र जीन्स होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया है सामान्यतः बल्ब का जंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग होता है। तो कह रहा Fe और An, Ag यानी चांदी और आपका W। तो 78 का हमारा W हो जाएगा। क्या तो टंगस्टन का बोल्फ्राम यानी W का गलनांक बहुत ही उच्च, लगभग आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन फिलामेंट के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से जो है वायु निकाल दी जाती है। आगे देखिए कह रहा माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं यानी एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का और सोडियम का। तो माचिस बनाने में मुख्यतः जो वस्तुओं का जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं। तो आपका रेड फास्फोरस। देखिए सामान्यतः माचिस की तिल्ली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी से बनी होती है। इसके एक सिरे पर जो किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है और माचिस की तिल्लियों के सिरों पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने हेतु जो है जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद आपका जो है जीके जीएस स्टार्ट है और 20 आपके मैं भी अगले पार्ट में मैं आपको 20 एमसीक्यू आपको जो है जीके जीएस कराऊंगा जिसमें आपको करंट के साथ साथ आपको जो है सामान्य अध्ययन भी देखने को मिलेगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो कह रहा कि रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बी कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यह भी नहीं होगा। सी कह रहा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ये सत्य हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परावर्तित हो जाती है। इसमें जो पौधे होते हैं जल और पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा 25 प्रश्न रहेगा साइंस का। फिर मिलेंगे हम जीके जीएस की क्लास में।